दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड की 5 टेस्ट मैचों की महाकाव्य सीरीज अब पहुंच चुकी है अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर। पहला टेस्ट इंग्लैंड ने अपने घर में, अपनी पिच पर, अपने मौसम में जीता। 5 विकेट से मात देकर उन्होंने सोचा था कि भारत झुक गया, लेकिन दूसरे टेस्ट में जो हुआ वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो था ऐलान ए जंग। बर्मिंघम की पिच पर टीम इंडिया ने 336 रनों से ऐसी तबाही मचाई कि अंग्रेज कप्तान की आंखों में सवाल और डर दोनों झलक उठे। लेकिन तीसरे टेस्ट में लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान एक बार फिर गवाह बना एक हिला देने वाले थ्रिलर का, जहां इंग्लैंड ने 22 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज में फिर से बढ़त ले ली। लेकिन अब जो चौथा टेस्ट सामने है वो क्रिकेट का मुकाबला नहीं, वो एक युद्ध है, और इस युद्ध की रणनीति रच चुके हैं भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे फौलादी दिमाग, कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल। इन दोनों ने मिलकर जो प्लेइंग 11 तैयार की है वो सिर्फ एक टीम नहीं, वो है प्रचंड आंधी जो इंग्लैंड की पारी को जड़ से उखाड़ने आ रही है। इस बार टीम इंडिया मैदान पर सिर्फ खेल दिखाने नहीं उतर रही, इस बार मैदान पर उतरेगा वो गुस्सा जो हर हार के बाद हर भारतीय के सीने में फूटता है, वो जुनून जो हर हार को जीत में बदलने की ताकत रखता है। पिछले मुकाबले में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन फीका पड़ा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत, इन तीनों खिलाड़ियों को सीधा बाहर कर दिया गया बिना किसी दया के, क्योंकि अब टीम में जगह सिर्फ उसके लिए है जो मैदान पर आकर दुश्मन के दांत खट्टे कर सके। और उनकी जगह जो 3 नए योद्धा स्क्वाड में शामिल हुए हैं वो है आग की लपटों की तरह। हर बॉल, हर रन और हर कैच में सिर्फ विनाश की आग भरकर आने वाले हैं। और सुनो, सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी है। वो खिलाड़ी जो चोट के चलते मैदान से दूर था अब 100% फिट होकर वापस आ चुका है, और उसकी वापसी ने इस प्लेइंग 11 को एक मशीन नहीं, महाविनाशक हथियार बना दिया है। टीम इंडिया की ये स्क्वाड अब सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने की टीम नहीं रही, अब ये एक मिशन है। मिशन इंग्लैंड को उसके ही घर में ध्वस्त करने का। तो इस नए प्लेइंग 11 में मौजूद नए खिलाड़ियों की आग उगलती गेंदबाजी हो या अनुभवी बल्लेबाजों की बल्ले से बौछार, हर एक खिलाड़ी अब रणभूमि में तब्दील हो चुके इस मैदान में एक ही मकसद लेकर उतरेगा, इंग्लैंड को जवाब देना, हर रनों के साथ बदला लेना, हर विकेट पर उनका घमंड गिराना। अब की बार कोई रहम नहीं, कोई संदेह नहीं और कोई मौका नहीं, अब की बार सिर्फ अटैक। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि चौथा टेस्ट अब सिर्फ एक मैच नहीं, अब यह है महायुद्ध। और इस बार जब बल्ला उठेगा तो वो सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, दुश्मन को चीरने के लिए उठेगा। जब गेंद फेंकी जाएगी तो वो सिर्फ सीम पर नहीं, इंग्लैंड की आत्मा पर वार करेगी। और जब टीम इंडिया मैदान में उतरेगी तो वो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं होंगे, वो होंगे 14 करोड़ भारतीयों के बदले की भावना से लबरेज रणवीर, जो इतिहास फिर से लिखने आए हैं। तो कान खोल के सुन लीजिए क्रिकेट प्रेमियों, क्योंकि मैदान में अब कोई आम मुकाबला नहीं, ये है टेस्ट क्रिकेट की महायुद्ध की चौथी भिड़ंत। भारत बनाम इंग्लैंड, चौथा टेस्ट, और इस बार कमान संभाल रहे हैं खुद कप्तान शुभमन गिल और रणनीति के जादूगर कोच गौतम गंभीर। जी हां, इस मुकाबले का ट्रेलर नहीं, सीधा क्लाइमेक्स लेकर हाजिर हैं हम, जहां आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच का यह चौथा टेस्ट का मुकाबला। वहीं इस चौथे टेस्ट मुकाबले में कैसा होगा, पिच का मिजाज गर्म है या ठंडा, क्या बल्ले चलेंगे या गेंदें घूमेंगी, इस टेस्ट में कौन बनेगा पिच का असली मालिक, इसका पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है यहां, और वो भी पूरे जोश और जज्बे के साथ। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती जनाब, क्योंकि हम खोलेंगे टेस्ट इतिहास की वो किताब जिसमें दर्ज है भारत और इंग्लैंड की हर टक्कर का कच्चा चिट्ठा। कब किसने किसे पछाड़ा, कौन रहा सीरीज का सुल्तान और कब कब बदला इतिहास का रुख। आंकड़े ऐसे उगलेंगे जैसे खुद इतिहास बोल उठे कि इस बार किसका पलड़ा है भारी। और भाई साहब, इस बार की प्लेइंग 11, अरे जनाब, शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने मिलकर मैदान में उतारी है ऐसी 11 ढाकड़ जामबाजों की फौज, जिसे देखकर इंग्लैंड वालों के छक्के अभी से छूटने लगे हैं, मानो मैदान पर उतरने से पहले ही हार का ट्रेलर रिलीज हो गया हो। हर खिलाड़ी ऐसा जैसे एक एक रन के पीछे कसम खाकर उतरा हो। यानी इस मुकाबले में न नरमी होगी न रहम। और इस वीडियो में जो बातें बताने वाले हैं वो जानना मतलब मैच शुरू होने से पहले ही एक्सपर्ट बन जाना। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस चौथे टेस्ट में भारत फिर से इंग्लैंड को उसी की जमीन पर धूल चटाए, तो झटपट सब्सक्राइब कर डालो अपना क्रिकेट अड्डा, क्रिकेट क्लासरूम, और इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो टेस्ट से पहले तो टिप्स मांगता है और मैच के बाद ज्ञान बांटता है। क्योंकि अब की बार गिल्लियां उड़ेंगी, विकेट गिरेंगे और बोलेगा सिर्फ इंडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो का आगाज करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले के शेड्यूल और वेन्यू से। तो जी हां, इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा
और सबसे विस्फोटक मुकाबला अब ज्यादा दूर नहीं। तारीख नोट कर लो, 23 जुलाई बुधवार, और रणभूमि मैनचेस्टर का वो ऐतिहासिक एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड, जहां हर बॉल सिर्फ खेल नहीं, युद्ध का शंखनाद होगी। दोपहर 3 बजे टॉस का सिक्का हवा में उड़ेगा और 3:30 बजे से शुरू होगी ऐसी टक्कर जिसमें न सांसें टिकेंगी न निगाहें हटेंगी। अब बात करें लाइव एक्शन की, तो टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क देगा मैदान से सीधा धमाका, और मोबाइल वालों के लिए सुनहरा मौका, जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर फ्री में HD क्वालिटी में मिलेगा रोमांच बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों, अब नजर डाल लेते हैं इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। तो यहाँ की पिच की कहानी भी किसी थ्रिलर से कम नहीं। टॉस जीतते ही कप्तान का चेहरा खिल जाता है, क्योंकि ये पिच पहली नजर में बल्लेबाजों की जन्नत लगती है। शुरुआत में थोड़ा स्विंग, थोड़ा बाउंस, लेकिन जैसे जैसे सूरज सिर पर चढ़ता है वैसे वैसे बल्ला बोलने लगता है। हाँ, पहले सेशन में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद जरूर मिलती है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये पिच दिन 3-4 में पुरानी हो जाती है और स्पिनर इसमें जहर घोलना शुरू कर देते हैं। और जनाब, यही वजह है कि यहां पहले बैटिंग करने का फैसला किसी मास्टरमाइंड की चाल साबित होती है, क्योंकि चौथी पारी में रन चेज करना यहां मानो चट्टान पर कील ठोंकने जैसा है। सोचिए, अब तक इस मैदान पर सबसे बड़ा सफल चेज रहा है सिर्फ 294 रन का, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया यहीं 656 रन की इकलौती पारी ठोक चुका है। यानी अगर आपकी टीम ने शुरुआत में स्कोर खड़ा नहीं किया तो फिर पीछे मुड़ने का वक्त भी नहीं मिलेगा। ये पिच खामोश नहीं होती, ये वक्त के साथ करवट लेती है। पहले बल्ले का मेहमान, फिर स्पिन का दरिंदा बन जाती है। और ऐसे में टीम इंडिया के सामने सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि एक शपथ है, इतिहास बदलने की, मैदान में दहाड़ लगाने की, और उस ट्रैफर्ड के ताले को तोड़ने की जो अब तक हर बार हमारे सपनों को कैद करता रहा है। तो इस बार क्या बदलेगा इतिहास, या फिर एक बार फिर ये पिच बन जाएगी भारत की पराजय की गवाही? जवाब मिलेगा वहीं 22 गज की उस आग में। तो तैयार हो जाओ क्रिकेट के महामुकाबले के लिए, जहां चौथा टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इतिहास बदलने की जंग है। क्योंकि इस बार मैदान में उतर रही है वो टीम जिसके कप्तान शुभमन गिल हैं, जिसकी नजरों में आग है और बल्ले में तूफान, साथ में कोच गौतम गंभीर जिसकी रणनीति वैसी ही है जैसे शेर को शिकार सिखाना। और इन दोनों की जोड़ी इस बार इंग्लैंड की धरती पर उतरने वाली है उस प्लेइंग 11 के साथ जो विरोधी टीम के होश उड़ाने के लिए नहीं, सीधे आत्मविश्वास तोड़ने के लिए आई है। लेकिन जनाब, इससे पहले कि हम उस चक्रव्यूह प्लेइंग 11 की बात करें, जरा पीछे मुड़कर देख लेते हैं कि भारत और इंग्लैंड की इस राइवलरी की कहानी क्या कहती है। अब तक दोनों टीमों के बीच टेस्ट में भिड़ंत हुई है 137 बार, जिसमें इंग्लैंड ने 52 बार जीत का झंडा गाड़ा है और भारत ने भी 35 बार उन्हें उसी झंडे पर लपेट दिया है। बाकी 50 टेस्ट मैच तो जैसे टाइम पास हुए, ड्रॉ। लेकिन रुकिए, असली खेल तो शुरू होता है इंग्लैंड की सरजमीन से, जहां भारत ने अब तक 68 मैच खेले हैं और सिर्फ 9 बार वहां जीत का तिरंगा लहराया है। 22 ड्रॉ और 37 करारी हारें, यानी मैदान उनका, माहौल उनका और इतिहास भी उनका। लेकिन जनाब, इस बार मामला अलग है। इस बार टीम इंडिया पुराने आंकड़ों की जंजीरें तोड़ने आई है। इस बार टीम इंडिया सिर्फ जीतने नहीं, इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर घुटनों पर लाने उतरेगी। मैदान वही है, लेकिन टीम इंडिया की सोच अब खिलाड़ी जैसी नहीं, फिनिशर जैसी है। क्योंकि अब इस टीम में गिल की आक्रामक सोच है, गंभीर का खतरनाक माइंडसेट है, और प्लेइंग 11 में हैं ऐसे धुरंधर जो बल्ले से रनों की बारिश करेंगे और गेंद से बिखेर देंगे। अंग्रेजी घमंड की चाय। अब कोई ड्रॉ नहीं चाहिए, अब हार तो नामंजूर है, अब सिर्फ जीत चलेगी, और वो भी ऐसी जो इतिहास की किताब में सुनहरी स्याही से लिखी जाए। तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि ये मैच नहीं, क्रिकेट का ट्रेलर है, और टीम इंडिया है इस बार डायरेक्टर भी, हीरो भी और क्लाइमैक्स भी। तो दोस्तों, चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में इंग्लैंड को हल्के में ना लेते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। तो इस मुकाबले में भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। लोकेश राहुल जब पैड बांधकर मैदान में उतरते हैं तो विपक्षी टीम के प्लान ढीले हो जाते हैं। जब बल्ला उठाता है तो गेंदबाजों की सांसें रुक जाती हैं, और जब क्रीज पर टिक जाता है तो पूरी पिच पर वही एक नाम गूंजता है, लोकेश राहुल। जी हां, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर खड़ा है एक ऐसा ओपनर जो टेस्ट क्रिकेट की रफ्तार को अपनी कलाई से मोड़ देता है। पहले टेस्ट की पहली पारी में जैसे ही राहुल ने 42 रन की नींव रखी, विपक्ष को लग गया कि तूफान आने वाला है, और तूफान
आया भी। दूसरी पारी में 137 रनों का ऐसा क्लासिक ब्लास्ट हुआ जो गेंदबाजों की आत्मा हिला गया। फिर दूसरे टेस्ट की शुरुआत में ही 55 रन जोड़कर बता दिया कि ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, टेस्ट मैच की तमीज है, तहजीब है। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में फिर शतक ठोंककर राहुल ने क्लास का मतलब समझा दिया और दूसरी पारी में भी 39 रन ठोंककर डटे रहने की परिभाषा बन गई। इस सीरीज के 3 मैचों में जनाब 375 रन ठोक चुके हैं। मतलब विरोधियों के लिए यह बंदा नहीं, क्रिकेट का साइलेंट हत्यारा बन चुका है। अब जरा इनके करियर पर नजर डालो। 61 टेस्ट, 3632 रन, 10 शतक, 18 अर्धशतक। ये आंकड़े नहीं, विपक्षी गेंदबाजों की बदनसीबी का हिसाब है। राहुल अब सिर्फ ओपनर नहीं रहे, वो टेस्ट क्रिकेट में वक्त को कैद करने वाला कलाकार बन चुके हैं। पिच हो, स्विंग हो या प्रेशर, हर सिचुएशन में राहुल की बैटिंग ऐसे चलती है जैसे कोई मास्टर कंपोजर अपने सुर बिखेर रहा हो। और जब ये बैटिंग करता है तो सिर्फ रन नहीं बनते, इंडिया के ड्रेसिंग रूम में भरोसा बनता है, विपक्षी खेमे में खलबली मचती है और फैंस के दिलों में गर्व का इनकलाब उठता है। तो संभल जाओ इंग्लैंड, क्योंकि चौथे टेस्ट में ओपनिंग का मतलब सिर्फ एक है, लोकेश राहुल, जो बल्ले से कहानी नहीं आग लिखता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। ये वही लड़का है जो जब क्रीज पर टिकता है तो गेंदबाजों के होश उड़ जाते हैं और फील्डिंग कप्तान की रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। इस सीरीज में इसकी शुरुआत ही ऐसी रही जैसे किसी बम ने मैदान में कदम रख दिया हो। पहले ही मुकाबले की पहली पारी में ताबड़तोड़ शतक ठोककर ये बता दिया कि इसे ना पिच की परवाह है, ना हालात की, और ना ही सामने वाली टीम की धौंस की। फिर दूसरे मुकाबले में भी इसकी चमक कम नहीं हुई। पहली पारी में 87 रन की आग उगली, और वो भी ऐसे कि इंग्लैंड के गेंदबाज सिर्फ सिर नहीं, आत्मा तक झुकाकर वापस गए। हालांकि तीसरे मुकाबले में बल्ले की बिजली थोड़ी देर के लिए फ्यूज हो गई। पहली पारी में 13 और दूसरी में खाता तक नहीं खोल पाए, जैसे कोई पुराने रेडियो से आवाज आनी बंद हो गई हो। लेकिन फिर भी सीरीज के अब तक के 6 पारियों में इस खिलाड़ी ने 233 रन ठोक दिए हैं, और वो भी पूरे 74 की मारक रफ्तार के साथ। अब चौथे टेस्ट में यही उम्मीद है कि जायसवाल का बल्ला फिर से गरजेगा, और एक बार जब ये जम गया तो सामने कोई भी गेंदबाज हो, उसका बच पाना नामुमकिन है। अब तक अपने छोटे से टेस्ट सफर में 22 मुकाबलों में ही 2031 रन जमा चुका है ये बाएं हाथ का धुआंधार कलाकार, जिसमें 5 बार 100 का झंडा और 11 बार अर्धशतक का पटाखा फोड़ा जा चुका है। साफ है, जायसवाल अब नाम नहीं, भारतीय बल्लेबाजी का बवंडर बन चुका है। और इस चौथे टेस्ट में अगर उसके बल्ले ने फिर से आवाज लगाई तो भाई साहब सिर्फ रन नहीं बरसेंगे, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की रातों की नींद भी उड़ जाएगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर एक बड़ा बदलाव, करुण नायर की जगह पर श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, तीसरे नंबर की सीट पर अब नाटक नहीं, अब होगा धमाका, क्योंकि करुण नायर का चैप्टर हो गया है क्लोज, और उसकी जगह पर्दे पर एंट्री हो चुकी है उस खिलाड़ी की जो जब आता है तो बल्ला नहीं, तूफान लेकर आता है, श्रेयस अय्यर। जी हां, वो ही श्रेयस अय्यर जो 1 साल बाद फिर से टेस्ट की जंग में उतरेगा, लेकिन इस बार सिर्फ रन नहीं बनाएगा, अपनी वापसी की हुंकार पूरी सीरीज पर छोड़ जाएगा। करुण नायर, जिनकी वापसी पर फैंस ने उम्मीदों के पोस्टर चिपकाए थे, वो 3 टेस्ट में सिर्फ 131 रन जोड़ पाए, वो भी इतने बिखरे बिखरे कि ना कोई 50, ना कोई फाइटिंग इनिंग्स, और जब बल्ला खामोश हो तो किस्मत भी जल्दी टिकट कटवा देती है। कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने भी ठोक कर कह दिया, अब बहुत हुआ एक्सपेरिमेंट, अब बैटिंग लाइन में चाहिए एक पक्का प्रॉब्लम सॉल्वर। और तभी स्टेज पर तेज रफ्तार म्यूजिक के साथ एंट्री होती है श्रेयस अय्यर की, जिसकी बैटिंग में है क्लास भी, कॉन्फिडेंस भी, और क्राइसिस में गेम बदलने वाला करिश्मा भी। अय्यर ने 14 टेस्ट में 811 रन कूटे हैं, एक शानदार शतक और 5 50s के साथ। यानी बंदा जानता है टेस्ट में टिकना भी और धड़कनें बढ़ाना भी। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में न सिर्फ बैलेंस लाएगी, बल्कि एक वो भरोसा भी लाएगी जो इंग्लिश तेज गेंदबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और याद रखिए, ये वही अय्यर है जो एक बार सेट हो जाए तो गेंदबाज सिर्फ गेंद नहीं, आत्मविश्वास भी खो बैठता है। अब जब टीम इंडिया चौथे टेस्ट में उतरने जा रही है तो इस नई एंट्री के साथ सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या अय्यर अपने बल्ले से वो कहानी लिख पाएंगे जो नायर नहीं लिख पाए? और जवाब साफ है, जब बैटिंग थिएटर में अय्यर जैसे कलाकार की वापसी होती है तो फिर मुकाबला नहीं, महायुद्ध होता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब तीसरे नंबर पर रन नहीं, रण होगा, श्रेयस अय्यर वाला रण। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। शुभमन गिल जो सिर्फ कप्तान नहीं, पूरे इंग्लैंड के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। जनाब, जब ये बल्लेबाज क्रीज पर उतरता है तो मैदान सन्नाटा नहीं, सुनामी सुनता है। पहली ही टेस्ट में 147 रन की क्लासिक पारी खेलकर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब कप्तानी सिर्फ टोपी पहनने का नाम नहीं,
बल्ला चलाने का हुनर भी चाहिए। लेकिन असली तबाही तो दूसरे टेस्ट में आई, जब गिल ने ऐसा क्रिकेट खेला जो इतिहास की दीवारों पर खून से नहीं रनों से लिखा गया। पहली पारी में 161 और दूसरी में 269 रन की महापारी खेलकर उन्होंने इंग्लैंड की पूरी बॉलिंग यूनिट को बाउंड्री लाइन का स्टैचू बना दिया। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो विरोधियों की हिम्मत को तोड़ रहे थे। एक एक चौका जैसे चाकू बनके इंग्लैंड की आत्मा में उतर रहा था। तीसरे टेस्ट में भले ही वो सिर्फ 22 रन बनाकर लौटे, लेकिन भाई ये वही खिलाड़ी है जो अगर एक बार सेट हो गया तो बॉलर लाइन नहीं, करियर बदल जाता है। अभी तक इस सीरीज में 607 रन ठोक चुके हैं और ऐसे खेले हैं जैसे बैटिंग नहीं, बवंडर हो। हर गेंद पर ऐसा प्रहार जैसे बोल रहे हो, मैं कप्तान हूं और मैदान मेरा हक है। 35 टेस्ट में 2500 रन ठोक चुके हैं, 8 शतक, 7 अर्धशतक। ये आंकड़े नहीं, आग है। शुभमन गिल अब सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, वो टेस्ट क्रिकेट का शोमैन है, जिसने बैट से वो स्क्रिप्ट लिखी है, जिसे देखकर इंग्लैंड को सिर्फ एक सवाल परेशान कर रहा है, अब इससे बचें तो बचें कैसे। ये खिलाड़ी बाउंड्री नहीं ढूंढता, बाउंड्री उसे खुद सलामी देती है। और जब वो मैदान पर होता है तो गेंदबाज विकेट नहीं, वक़्त की भीख मांगते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि गिल का बल्ला फिर गरजने वाला है। और जब ये गरजता है तो सिर्फ रन नहीं बरसते, इतिहास बनता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर जो तूफान उठा है, वो सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि टीम इंडिया के दिल पर चोट है। क्योंकि मैदान से बाहर हो गया है वो बल्लेबाज जो अकेले अपने दम पर पूरी इंग्लिश टीम की नींद उड़ाने का दम रखता था। नाम है ऋषभ पंत। जी हां, पहले टेस्ट में जब भारतीय बल्लेबाजी गहरे संकट में डूबी थी, तब पंत ने अकेले ही किले को संभाला। पहली पारी में 118 और दूसरी में 134 रन ठोककर टेस्ट क्रिकेट को ऐसा तेज मोड़ पर डाल दिया कि अंग्रेज गेंदबाजों को सिर से पैर तक कांपना पड़ा। दूसरे टेस्ट में भी पंत ने कहर बरपाना नहीं छोड़ा। 25 और 65 रन की 2 शानदार पारियों से बता दिया कि अगर टॉप ऑर्डर लड़खड़ा जाए तो पीछे से पंत नाम की गारंटी मौजूद है। और तीसरे टेस्ट में भी उन्होंने फिर जला दी विरोधी खेमे की उम्मीदें। पहली पारी में ठोक दिए 74 रन और दूसरी पारी में भले ही 9 पर आउट हुए, लेकिन तब तक इंग्लैंड की टीम जान चुकी थी कि ये खिलाड़ी हर बार कहर लेकर ही आता है। अब तक इस सीरीज में ऋषभ पंत ने कुल 425 रन कूट डाले हैं और उनके बल्ले से निकले हर रन ने इंग्लैंड के हर गेंदबाज को एक एक रात नींद से वंचित किया है। लेकिन अफसोस, तीसरे टेस्ट में लगी चोट ने उन्हें चौथे मुकाबले से बाहर कर दिया है। और उनके बाहर होने का मतलब है टीम इंडिया के प्लान में एक बड़ा ब्लास्ट मिस हो गया है। अब उनकी जगह मैदान संभालेंगे ध्रुव जुरैल। विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में भी खुद को साबित करने का उनके पास सुनहरा मौका है। जुरैल ने अब तक 4 टेस्ट मुकाबलों में 200 से ज्यादा रन बनाकर यह दिखा दिया है कि वो भी बड़ी जिम्मेदारी उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। और अब जब मौका उन्हें मिला है तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा एक नए चेहरे का जोश, नई भूख और एक नई गर्जना। ध्रुव जुरैल की एंट्री होगी शांत नहीं बल्कि दहाड़ती हुई, क्योंकि सामने इंग्लैंड है और पीछे है भारत का भरोसा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसा नाम जो मैदान पर उतरते ही सन्नाटा नहीं, भूचाल लेकर आता है। पैड बांधकर जब वो क्रीज की ओर बढ़ते हैं तो लगता है कोई साधारण खिलाड़ी आ रहा है, लेकिन जनाब उसकी पहली ही गेंद पर जो गूंज उठती है वो सीधा विरोधी टीम के प्लान को फाड़ कर रख देती है। शांत चेहरे और मासूम मुस्कान के पीछे छिपा है एक क्रिकेट का सन्यासी जो जब बल्ला घुमाता है तो स्टेडियम की हवा तक करवट बदलती है, और जब हाथ में गेंद थामता है तब तो समझो पूरा इंग्लैंड सहम जाता है कि अब आएगा तूफान उस मुस्कुराहट की शक्ल में। तीसरे टेस्ट में जो उसने किया वो किसी ट्रेलर का टीजर नहीं, वो तो पूरी सीरीज का सबसे खतरनाक सीन था। 3 विकेट निकालकर रेड्डी ने साफ कर दिया ये लड़का सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, बॉलर का बाप है और बैटर का काल है। अब तक सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेले, लेकिन रन बना दिए 300 से ज्यादा और विकेट भी झटक लिए 5। मतलब साफ है ये वो खिलाड़ी है जो धीरे धीरे नहीं, सीधा पिच पर धमाके के साथ उतरता है। विरोधी टीम सोचती रह जाती है कि इससे कैसे निपटा जाए, स्लेजिंग करें या सर झुकाकर सलाम करें। मैदान में जब वो 6ठे नंबर पर आएगा तो इंग्लैंड को समझ जाना चाहिए अब सिर्फ रन नहीं, अब रौद्र रूप आने वाला है। नीतीश कुमार रेड्डी, वो नाम जो अब मैच नहीं इतिहास लिखने निकला है, और ये चौथा टेस्ट उसका अगला चैप्टर होने वाला है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। जब जडेजा मैदान में कदम रखते हैं तो माहौल में अचानक वीर रस घुल जाता है। ये वो खिलाड़ी है जो बल्ला उठाए तो ऐसा लगे जैसे मैदान में कविता लिखी जा रही हो, और जब गेंद हाथ में ले तो सामने वाले की तकदीर घड़ी दर घड़ी उलझती चली जाए। जडेजा की बल्लेबाजी नहीं, भावनाओं का विस्फोट है। हर शॉट में वो आत्मविश्वास दिखता है जो मैदान के पार बैठे दर्शक के रोंगटे खड़े कर दे। इस सीरीज में जड्डू किसी योद्धा की तरह लौटे हैं। पहले टेस्ट में सिर्फ ट्रेलर दिखाया,
लेकिन दूसरे टेस्ट में जो विस्फोट मचाया उसमें इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट की धड़कनें ही नहीं, रणनीतियां भी फेल हो गईं। 90 रनों की इनिंग में जडेजा ने बल्ले को तलवार बना दिया और नाबाद 59 रन ऐसे ठोके जैसे कह रहे हों ये रणभूमि मेरी है। तीसरे टेस्ट में जब पूरी टीम लड़खड़ा रही थी तब जडेजा अकेले किला संभालते हुए पहली पारी में 62 और दूसरी में 61 रन ठोक गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में सबको बोल दिया हो, घबराना नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। गेंद से अब तक सिर्फ 3 शिकार किए हैं, लेकिन जो असर डाला है वो स्कोर कार्ड में नहीं, बल्लेबाजों की हालत में दिखता है। टाइमिंग, फुटवर्क सब तहस नहस कर दिया। और जब करियर की किताब खोलो तो उसमें सिर्फ आंकड़े नहीं, जडेजा की विरासत दर्ज है। 83 टेस्ट, 3600 से ज्यादा रन, 4 शतक, 26 50 और 326 विकेट। ये आंकड़े नहीं, एक तूफान की दास्तान है। मैदान पर ये सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, भारतीय टीम की रीढ़ है। जडेजा जब खड़े होते हैं तो सामने वाली टीम की हिम्मत झुक जाती है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर का नाम सुनते ही सामने वाले के माथे पर पसीना और टीम इंडिया के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। दूसरे टेस्ट में जब पूरी टीम डगमगा रही थी तब इस बंदे ने बल्ला उठाया और अंग्रेजों के घमंड की ईंट से ईंट बजा दी। 54 रनों की बेमिसाल पारी, वो भी तब जब हर रन की कीमत 100 के बराबर थी। लेकिन असली बवाल तो तीसरे टेस्ट में मचाया। गेंद को जैसे किसी जादू से पाला हो, पहली पारी में आते ही एक तगड़ा विकेट चटकाकर इंग्लैंड की रीढ़ हिला दी। और फिर दूसरी पारी में उफ, गेंद को ऐसा घुमाया कि जैसे नागिन अपने सबसे खतरनाक मूड में हो और सामने वाले बल्लेबाज उसके सामने बीन बजाते गुजरे जमाने के जोकर लगे। 4 शिकार ऐसे गिराए कि स्टेडियम में बैठे अंग्रेज समर्थक भी खामोश हो गए। और जनाब, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो इनके टेस्ट आंकड़े सुनाते हैं। अब तक 11 टेस्ट मुकाबलों में 500 से ऊपर रन, 4 बार अर्धशतक का तूफान और हर बार बल्ले से वही अंदाज जैसे गेंदबाजी वाली टीम को इनसे पुरानी दुश्मनी हो। तो अब अगर इंग्लैंड को इस चौथे टेस्ट में जीत चाहिए तो उसे वॉशिंगटन के तूफान से पहले खुद को लंगर डाल के बांधना पड़ेगा, वरना ये खिलाड़ी अकेले ही पूरी अंग्रेजी किले को जमींदोज करने की ताकत रखता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। चौथे टेस्ट की प्लेइंग 11 में जैसे ही नंबर 9 पर इस आग उगलते तूफान का ऐलान होता है, मैदान की घास कांपती है और बल्लेबाजों की रूह थरथराने लगती है। ये वो खिलाड़ी नहीं, चलती फिरती तबाही है। गेंद हाथ में आते ही उसकी उंगलियों से सिर्फ गेंद नहीं निकलती, बल्कि एक एक बाउंसर, एक एक यॉर्कर सीधे बल्लेबाज के आत्मविश्वास को तहस नहस कर देता है। पहला टेस्ट जैसे ही खेला, इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। 5 विकेट ऐसे उखाड़े कि बैटिंग लाइनअप खुद अपना पोस्टमार्टम करने बैठ गई। दूसरा टेस्ट मिस किया, लेकिन तीसरे में जैसे ही वापसी की, पूरा मैनचेस्टर हिल गया। पहली पारी में 5 शिकार, दूसरी में 2 और कुल मिलाकर 7 ऐसे वार कि इंग्लिश बल्लेबाजों ने खुद को बैट के पीछे नहीं, अस्पताल की लाइन में खड़ा पाया। 2 मैच में 12 विकेट झटककर बुमराह ने सिर्फ गेंदबाजी नहीं की, उन्होंने इंग्लैंड के होश उड़ा दिए। ये वही बुमराह हैं जिनके आंकड़े अब महज नंबर नहीं, एक खौफ बन चुके हैं। 47 टेस्ट में 220 के करीब शिकार, जिनमें से आधे तो विदेशों में अकेले दम पर मचाई तबाही का सबूत है। बुमराह की गेंदबाजी में वो धार है जो बल्ले को नहीं, बल्लेबाज की मानसिकता को काटती है। उनकी रन अप, उनका एक्शन, उनका एक्सप्रेशन, सब कुछ इतना खतरनाक है कि विरोधी ड्रेसिंग रूम में बुमराह आ रहा है सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। और अब जब चौथे टेस्ट की रणभूमि तैयार है तो ये मत समझना कि बुमराह सिर्फ विकेट लेने आएंगे। वो आएंगे इंग्लैंड की हिम्मत को भांप बनाकर उड़ाने, बल्लेबाजों के कॉन्फिडेंस को क्रश करने और उस पिच पर कहर बरपाने जहां गेंद नहीं, बुमराह की क्रूरता बोलेगी। क्योंकि भाई साहब, जब बुमराह चलता है तो बल्लेबाज की नहीं, पूरी टीम की किस्मत गिरवी रख दी जाती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर हुआ है ऐसा उलटफेर जिसे सुनकर विरोधी खेमे की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि इस बार मैदान पर कदम रखने वाला है बाएं हाथ का स्विंग का जादूगर अर्शदीप सिंह। हां जनाब, वही अर्शदीप जिनकी इन स्विंग गेंदें सीधा गिल्लियों से बातें करती हैं। पहले जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में मौका मिला आकाशदीप को, और भाई साहब ने आते ही पहला टेस्ट तहलका बना दिया। पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी में 6, यानी कुल 10 शिकार और डेब्यू ऐसा कि जैसे तूफान आया हो। सबको लगा कि अब ये नया सितारा टीम इंडिया की गेंदबाजी की कमान संभालेगा। लेकिन दूसरे टेस्ट में वही आकाशदीप एकदम फीके पड़ गए। 2 पारियों में सिर्फ 1 विकेट। मैनेजमेंट भी हैरान, फॉर्म में इतनी गिरावट। और तभी कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने उठाया ऐसा फैसला जो सीधे दिल में जाकर लगेगा। अब बारी दी गई है अर्शदीप सिंह को, जिनकी गेंदों में है आग
और आंखों में है बगावत का जोश। अर्शदीप के लिए ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये है उनके करियर की पहली पटकथा, पहला मंच, पहला वार यानी डेब्यू। और जब ये पंजाबी पैंथर दौड़ेगा गेंद के साथ तो सिर्फ पिच ही नहीं, विरोधियों की आत्मा भी कांपेगी। अब देखना यह है कि क्या अर्शदीप इस सुनहरे मौके को कैश करता है या नहीं। लेकिन इतना तय है, वो लड़का जिसने मौत के ओवरों में भी T20 के दिग्गजों को घुटनों पर ला दिया था, वो अब टेस्ट की सफेद जर्सी में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। तो तैयार रहो, क्योंकि जब ये गेंद फेंकेगा तो स्कोर बोर्ड नहीं, सन्नाटा गूंजेगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। सिराज जो शांत दिखता है पर अंदर से ऐसा ज्वालामुखी है जो बल्लेबाजों की हड्डियां हिला देता है। सिराज की गेंदबाजी कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक नहीं, बल्कि एक आग उगलता इमोशनल खत है जो सीधा बल्लेबाज के स्टंप्स को चीरता है। पहले टेस्ट में शुरुआत थोड़ी नर्म रही, जैसे कोई शेर अपने पंजे छुपाए बैठा हो, लेकिन दूसरी इनिंग में वही शेर दहाड़ा, 2 शिकार किए और इंग्लैंड की मुस्कान उड़ाई। फिर आया दूसरा टेस्ट। क्या कहें, लंच ब्रेक से पहले ही सिराज ने पूरी इंग्लिश बैटिंग को उठाकर पटक दिया। 6 विकेट झटक कर जैसे चिल्लाकर कहा हो, बेटा आज पूरा विकेट मेरी जेब में रख दूंगा। और फिर दूसरी इनिंग में भी एक और विकेट, मतलब 7 का कुल झटका। इंग्लैंड को समझ ही नहीं आया कि सिराज की गेंदें हवा से बात कैसे करती हैं और बैट्समैन का कॉन्फिडेंस किस गली में खो जाता है। तीसरे टेस्ट में भी चैन से सोने नहीं दिया। दोनों पारियों में 2-2 विकेट लेकर जैसे बता दिया कि मैं सिराज हूं, आराम नहीं देता, सिर्फ अटैक करता हूं। अब तक इस सीरीज में 13 विकेट झटक चुके हैं, लेकिन सिर्फ आंकड़े मत देखो, ये उस लड़के की कहानी है जिसने पसीने से सपने सींचे हैं। 39 टेस्ट में 113 विकेट, हर विकेट एक लड़ाई, हर स्पेल एक जंग। सिराज सिर्फ गेंदबाज नहीं है, वो टीम इंडिया का ऐसा हथियार है जो जब चलता है तो सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। अब इंग्लैंड को एक ही डर सता रहा है, कहीं अगला स्पेल सिराज का ना हो। अब जनाब जरा अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि मुकाबला सिर्फ मैदान में नहीं, अब आपकी सोच, आपकी नजर और आपकी क्रिकेटी समझ की भी परीक्षा होने जा रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट बस शुरू ही होने वाला है, लेकिन असली बवाल तो टीम इंडिया की इस बदली हुई प्लेइंग 11 ने मचा दिया है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सुमन गिल ने जो 11 जांबाज उतारे हैं, उन्हें देख के लग रहा है जैसे जंग के मैदान में योद्धा नहीं, तूफान भेजे गए हों। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये टीम इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर धूल चटा देगी, या फिर ये भी किसी उलझे हुए स्कोर कार्ड का हिस्सा बनकर रह जाएगी? क्या इस बार का सिलेक्शन 100 में 100 है, या फिर कोई घरेलू क्रिकेट का सिकंदर किनारे रह गया? किसी ने रणजी में आग उगली, लेकिन अब बेंच पर बैठा के रखा गया। और कुछ तो ये भी पूछ रहे हैं, क्यों किसी बूढ़े लेकिन बहादुर खिलाड़ी को आखिरी रणभूमि में मौका नहीं मिला? अब जब टीम का ऐलान हो चुका है तो सबसे बड़ा सवाल ये है, आपकी नजर में क्या ये वही परफेक्ट 11 है जो इंग्लैंड को उसकी मिट्टी में रगड़ देगी? क्या इस टीम की बल्लेबाजी करेगी गदर, गेंदबाजी मचाएगी कोहराम और फील्डिंग होगी बिजली जैसी तेज? तो भाइयों और बहनों, अब मैदान आपका है। नीचे कमेंट ठोकिए और सुनाइए अपनी वो जादुई प्लेइंग 11 जो पूरे इंग्लैंड में कोहराम मचा दे, और बता दीजिए कि असली क्रिकेटी दिमाग किसके पास है।